जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे यहाँ जो कोई धार्मिक आयोजन में जाते हैं, हरि कथा में या कहीं भी धार्मिक आयोजन सत्संग हो, वो हमें प्रसन्न आते हैं। परिवार को भारतीय संस्कृति, सभ्यता व संस्कार पर कुछ बोलो, कुछ आपको बोलना चाहिए। ज्ञान चर्चा के बीच में परिवार की भारतीय संस्कृति, सभ्यता व संस्कार पर बोलना चाहिए। पहली बात तो परिवार में संस्कार के दावेदार सभी परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार के सभी सदस्य जो संकल्प लेकर के संस्कार बच्चों को देवे तो आगे भावी पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में संस्कार प्रकट होंगे। और आज वर्तमान में भी संस्कार देने की बहुत ज़रूरी है। तो बड़े बुजुर्ग है, दादा है, माता है, पिता है, वो संस्कार से आजकल झिझकते हैं, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी ने उसको झिझका दिया है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ और सिद्धांत प्रगटाऊंगा। एक कोई कई साल पहले साइकिलों का प्रचलन था, साइकिल अधिक थी। आज जैसे मोटरसाइकिल है, इससे इनके बराबर ही साइकिल थी। और बाज़ारों में साइकिल, हमारे नज़दीक शहर है वो नौर एक शहर, उसमें संकड़ी गलियाँ है। और साइकिल पर जो इधर उधर से यात्रा करते थे, एक दूसरे की दुकान पर जाना, सामान लाना, ले जाना आदि गए। तो एक वृद्ध आदमी, बुढ़ा आदमी जा रहा था, अपने साइड में चल रहा था, और पीछे से एक साइकिल वाले ने उसके साइकिल मारी और बुढ़ा गिर गया। और ऊपर से डांट मारी, अरे बुढ़ा, बाबा आपको दिखता नहीं है? तो वह बुढ़ा आदमी झिझक गया, क्या पता मेरी क्या गलती हुई है, साइकिल वाला मुझे डांट मारता है। उसने हाथ जोड़े, कोई बात नहीं बेटा, दिखता कम है। तो इतने में कोई, हम बैठे थे उसी कपड़े की दुकान में, माला राम नाम एक खदरिया था, उसने डांट मारी, अरे साइकिल वाले, इसके गुद्दी में आँख है, इसके पीछे से साइकिल मारी है और इसको डांट मारता है, आपको शर्म नहीं आती? इतना कहते ही वो साइकिल वाला वो जय वो साइकिल पर चढ़ के चला गया। और बुढ़ा आदमी ने कहा, अरे सेठ, मुझे मालूम भी नहीं मेरी गलती है, और अगर जो मेरी गलती का ऐसे मालूम होता मेरी गलती नहीं है तो उसके गाल पर दो चपेटे मारता। और अब मुझे मालूम पड़ा है, आपने कहा है पीछे से साइकिल मारने वाले की गलती होती है, आपकी कोई गलती नहीं, आप तो आगे चलते थे। तो परंतु ऐसे ही हमारे आज बुजुर्गों और बूढ़ों के जो संस्कार देते हैं, उनके ऐसे भी जिसकी है। जैसे माता पिता या दादा दादी बच्चों को कहते हैं राम राम करो, राम राम करो। तो इतने में आजकल के युवा पीढ़ी के जिनके बच्चियां, बच्ची, पुत्र पुत्रियां है, वो कहते हैं आपको क्या मालूम, समय बदल गया है, इसको टाटा 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 ऐसे कहो। और राम राम क्यों कहते हो, दोनों हाथ क्यों जोड़ते हो, क्यों जुड़ाते हो? अरे उसको मालूम नहीं टाटा टाटा किसने किया था। जिस टाइम में अंग्रेज़ों में हिंदुस्तान में भी क्रांति हो रही थी, और जो अंग्रेज थे उसको भाग भाग कर मार रहे थे, छोटा बड़ा सभी उसके पीछा कर रहे थे, उसने ऐसे किया टाटा टाटा टाटा, अरे मारो मत, हम जा रहे हैं, मुझे मारो मत, ऐसे ऐसे कह करके उसने अपना बचाव किया था। टाटा 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 क्या शब्द है टाटा टाटा? डिक्शनरी में है या कोई शब्दकोश में है? और इन टाटा टाटा शब्द को आजकल प्रयोग करते हैं, टाटा 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 कहो। अरे पढ़े लिखे अधिक मूर्ख होते हैं जो टाटा टाटा सिखा के और बच्चों को संस्कार से
भ्रमित करते हैं। क्या है टाटा टाटा? अंग्रेज जो भागे थे वो डर के मारे से, भय के मारे से, जब उस टाइम में हिंदुस्तान में इतनी क्रांति थी, कच्चा बच्चा उसके पीछे भागता था, और इतने अंग्रेज ज़्यादा भी नहीं थे, थोड़े बहुत भी थे, परंतु वो चालाकी से हमारे 200 या 250 वर्ष उसने शासन किया। उसको मालूम हो गया अब क्रांति हो गई है, एक से एक दूसरा मारेगा। उसने कहा था टाटा टाटा टाटा, मारो मत रे, मारो मत, हमें जाने दो, हम जा रहे हैं। और हम बच्चों को सिखलाते हैं ऐसे टाटा टाटा टाटा। क्या है टाटा टाटा? कौन से शब्द को उसका डिक्शनरी का शब्द है ये? ऐसे संस्कार देते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ करके जो प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो चार यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। ऐसे हमारे आजकल की युवा पीढ़ी बूढ़े बुजुर्गों को डराती है, दादा दादी को, माता पिता को डराती है। माता पिता भी वो बूढ़े आदमी का उदाहरण दिया ऐसे, वो समझते हैं कि हमारी गलती हो गई, हमने राम राम कह दिया। अरे कहना तो टाटा 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 टाटा, बूढ़े आदमी को आए या नहीं आए, उनकी कोशिश है इसको टाटा टाटा कहो। बच्चे को ऐसे संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति के, जो बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, विद्या का विकास होता है बच्चे की। दोनों हाथ का मतलब है मैं और तुम एक हैं, अलग अलग नहीं है। राम जो सब में रमण करता है, तेरे में राम मेरे में नाम, ओम ओ है जिसको मैं हूँ जिसको तू है। नमस्ते कह दो से मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, ये कह दो, बात तो एक ही हुई। नमस्ते नमन नमन नय मैं करता हूँ, नमस्ते सभी ते मने तुमको। ऐसे शब्दकोश में नमस्ते का भी अर्थ है, ओम कहने का भी अर्थ है, और राम राम कहने का भी अर्थ है। तो बिना अर्थ के जो टाटा टाटा, ये क्या टाटा टाटा है? वो तो भागते हुए, डरते हुए, भयभीत से कहते थे टाटा टाटा रे, मारो ना रे, मारो मत, ऐसे अंग्रेज कहते थे। और उनके देखा देखी में हमारे भी बच्चों को हम टाटा टाटा कहते हैं, ऐसे संस्कार देते हैं। और बुजुर्गों को भयभीत होते हैं। जैसे वो साइकिल का उदाहरण दिया था, गलती नहीं थी परंतु उसने हाथ जोड़े, और ऐसे भी हाथ आजकल के बुजुर्ग माता पिता दादा दादी जोड़ते हैं। अरे हमें मालूम नहीं, आज का युग बदल गया है, युग बदल गया है। कोई भी कहे अरे ये ऊँट कटिंग, मुर्गा कटिंग क्यों करवाई? अरे आज आपको मालूम नहीं है, आजकल समय बदल गया है, देश बदल गया है। अरे क्या ऊँट कटिंग है, क्या मुर्गा कटिंग है? ऐसी अजामत कराते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति से विरोध है। हमारी भारतीय संस्कृति में या तो जुट्टम जुट या गुट्टम गुट, या तो दाढ़ी रखो या रोड मार्ड कराओ। तो कहने का अर्थ है भारतीय संस्कृति में माता पिता के द्वारा संस्कार बच्चों को मिलते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं होता है, संस्कार से होता है। पशु पक्षी है वो अपना प्रकृति का स्वभाव ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे चौपाए जितने भी पशु है वन में रहते हैं, घर वाले तो हमने पाले हैं इसलिए हमारी मर्जी के अनुकूल वो होते हैं, परंतु वन में जितने भी चौपाए पशु है अपने आप ही वो, उनका बच्चा पैदा होता है, कोई डॉक्टर डिलीवरी कराने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही वो थन से दूध सूंघते हैं और अपने आप ही वो घास खाने लगते हैं। जब दूध बंद होता है, कम होता है, उस समय वो अपने आप ही घास खाने लगते हैं। अपनी बैठना उठना सब कुछ अपने, कोई भी उसके माता पिता ने, पशुओं ने प्रैक्टिकल नहीं कराया, परंतु जो उसकी प्रकृति की देन से उसके माता पिता के सिद्धांत है वे ऑटोमेटिक आते हैं। जो मांस खाने वाला है वो मांस खाता है और घास खाने वाला घास खाता है। ऐसे पक्षी है, पक्षी जब चून देते हैं छोटे बच्चे को, पाँख आई, कोई प्रैक्टिकल नहीं कराते, कोई उनको परीक्षण नहीं देते, अपने आप ही वो चून चूता है और अपना अलग होता है। ऐसे मनुष्य जन्म से नहीं होता, मनुष्य संस्कार से मनुष्य बनता है। माता पिता का संस्कार, पहले माता का संस्कार है, 5 साल का 7 साल का हो इतने तक माता इतने संस्कार उसको ऐसे ऐसे भले बोलने की, चालने की, भाषा की, ऐसी भाषा सिखाए जिनसे हमारे भारतीय संस्कृति का उत्थान हो, हमारे शिक्षा का अनुमोद हो। और आजकल कई अंग्रेजी भाषा बोलती है बच्चियाँ, बेटियाँ,
अपने पुत्रों को, क्यों एक पुत्र है, किसी के दो पुत्र है, पुत्र पुत्री दो है, बोलते हैं अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, मैं आपकी चमड़ी उतार लूँगा, आपकी खार काट लूँगा, मैं तेरे कूट कूट के मैं ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। गाली गलौज से बच्चों को जो ताड़ना देते हैं, ऐसी ताड़ना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के संस्कार जितने जमते हैं, वो संस्कार जो बचपन में जम जाते हैं वो जिंदगी भर में नहीं निकलते। बचपन में जो संस्कार हो जाते हैं वो जिंदगी भर नहीं निकलते। इसलिए हमारे घर की बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द सुनाने चाहिए बच्चों को। समझाओ जितना भी समझाने से और हाथ से देखने से, जो हाथ से जो देखा देखी बच्चा करता है वो बहुत ही अच्छा करता है, और कहने से भी मानता है। मीठी भाषा से बच्चे को मनाओ। कोई थोड़ी बहुत 5-10 साल का हो, इतने तक थोड़ी बहुत चनपटी, कोई थोड़ी बहुत मार भयभीत होना चाहिए, और 12-13 साल के बाद में तो बड़े प्रेम से बच्चे को समझाना चाहिए। और छोटे बच्चे को 5 साल से छोटा उसको प्रेम से समझाए, जितने भी प्रेम से समझाएंगे और अच्छा संस्कार देंगे, माता पिता का संस्कार दे, प्रणाम करने का संस्कार दे, राम की जैसे मर्यादा है ऐसे देखे। राम ने महान पुरुष थे, माता पिता को प्रणाम किया, और उनके भाई भाई आपस में प्रणाम करते हैं, और भाई भाई छोटे बड़े का प्रणाम करते हैं। और जो भी कोई बड़ा मिलता है, चाहे राजा है, उसके कोई घमंड नहीं। राम जो बड़ा मिलता है उसको प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता है, अच्छा उससे वार्ता करता है, कोई द्वेष नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है। तो माता का संस्कार गर्भ से ही शुरू होता है। गर्भ के अंदर माता अगर ये चिड़चिड़ापन रहेगी तो उसका बच्चा ही चिड़चिड़ापन में होगा, और माँ अगर ये गर्भ में बच्चा है अगर क्रोधित रहेगी तो वो बच्चा आगे क्रोधित होगा। क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की शोध है, आयुर्वेद आचार्य व विद्वान आचार्यों की शोध है। गर्भ में ही प्रहलाद की माता थी, उसने नारद मुनि ने भक्तों की कथा सुनाई। वो भक्त हुआ प्रहलाद। हिरण्यकश के भक्त जन्मना एक बड़ी अनोखी बात थी, क्योंकि माता के संस्कार से वो प्रहलाद एक भक्त हुआ। ऐसे बड़ी बड़ी कई कथा आती है जो माता के गर्भ में ही संस्कार शुरू होते हैं। और माता का परिवार, आचार्य, विद्वान, अध्यापक सबसे 50 गुना माता का अधिकार बच्चे पर है, माता का प्रभाव पड़ता है। ऐसे इसलिए माता को संस्कार ऐसे देने चाहिए, गर्भ से लेकर के सात्विक भाव से रहना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए, और बड़े ठंडे और मीठे स्वरूप से रहना चाहिए, बड़ी शीतलता से रहना चाहिए। तो उसका बच्चा वैसा ही होगा, ये निश्चित है। ये आप प्रैक्टिकल अपने आप कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि बच्चा ऐसे होते हैं जो दूध पीता है, बड़ा नहीं हुआ, गुड़ालियाँ भी नहीं चला, फिर भी कई बार हम बच्चे को इधर उधर से थोड़ा चूंगने में कोई हटा लिया तो वो इतना गुस्से में आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। और वो घर वाले करेंगे, अरे अभी देखो कितना गुस्से में आया है, क्यों गुस्से में आया? उसकी माता का चिड़चिड़ापन, गुस्सा होने के कारण उसके प्रभाव पड़ता है। ये निश्चय है, कोई बड़ाई बात नहीं है। ये विद्वानों को, ऋषि मुनियों की शोध है। जो माता के गर्भ में जो संस्कार अच्छे होते हैं तो बच्चा के संस्कार भी अच्छे होंगे। तो संस्कार गर्भ से लेकर के बड़ा होने तक ऋषि मुनियों ने 16 प्रकार के गर्भ से लेकर संस्कार बताए हैं। नाम संस्कार है, बोली भाषा के संस्कार है, और हमारे जो ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे शब्द बताए जो पै फे बे बे में दोनों होठ भिड़ते हैं, वह शब्द बोलने के लिए संबोधन किया है। दोनों होठ, माँ कहते हैं तो माँ से, बाबा कहते हैं तो दोनों होठ भिड़ते हैं, मामा कहने से दोनों होठ भिड़ते हैं। ऐसे पै 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 में पर ही हमारे ऋषि मुनियों ने बच्चों को बोलने की भाषा का उपदेश दिया है कि ये दोनों होठ भिड़े, ऐसी ज़्यादा तरह की भाषा बच्चे को शुरुआत करें जिससे उसके दोनों होठ भिड़ते हैं तो उनकी आवाज़ सुरीली होगी, अच्छी आवाज़ होगी, सुंदर आवाज़ होगी, और वह उसको अकड़ी नहीं आएगी। आदि आदि कई कारण होते हैं पै फै पै पै में। जैसे ओम ओम हम बोलते हैं तो ओम से ही भाषा की कंठों की गूंज अच्छी होती है। ओम ओम कहते हैं, राम राम कहते हैं,
कैसे भी कहो दोनों होठ भिड़े ऐसे संस्कार बच्चों को देवे। और अक्षर विद्या पढ़ानी जरूरी है। मान ली अक्षर विद्या के साथ साथ में जब तक हम संस्कार नहीं देंगे तो अक्षर विद्या पढ़ी और पढ़ने अकेली अक्षर विद्या से हमारे परिवार का भी उत्थान नहीं होता, समाज का उत्थान नहीं होता, राष्ट्र का उत्थान नहीं होता। संस्कार अक्षर विद्या के साथ साथ में हमें देना चाहिए। अब कई कहते हैं, कई 20% ऐसे हैं धन्नाडी है, वो पैसे लगा करके जहाँ जहाँ पैसे स्वयं बच्चों को अक्षर विद्या पर बड़े जोर देते हैं, रात दिन उसके पैसे लगाते हैं, ट्यूशन कराते हैं, ऐसे कराते हैं वैसे कराते हैं। और कई 20% ऐसे हैं जो थोड़े कम मीडियम साइज की है, वो जोर मारते हैं। और 60% गरीब है, वो क्या करते हैं, अरे क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है, अक्षर विद्या के साथ साथ में आप संस्कार दोगे तो संस्कार देने वाले बच्चा वो जो 20% जो धन्नाडी पढ़ाते हैं उनसे आगे जाएगा। क्या बात करते हो आप, संस्कार ही सबसे महत्वकारी है। अक्षर विद्या तो एक विद्या है, ठीक है। आजकल के युग जमाने में, पुराने समय में होती भी यही 14 प्रकार की विद्या थी। उस समय थोड़े साहित्य में ये 14 प्रकार की विद्या शॉर्टकट में पढ़ाई जाती थी। आज इसका लंबा चौड़ा विस्तार करके कैसे भी किया हो। आजकल के समय के शिक्षा अधिकारी जानते हैं। कहने का अर्थ है माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं। पुराने समय में माता 5-7 साल का होता बच्चा इतने तक संस्कार देती थी, फिर वो दादी दादा के इशारे पर छोड़ती थी। दादा दादी उनको खाना पीना कराते थे, भोजन कराते थे। जो भी कार्य करे वो दादा दादी करेंगे, तो दादा दादी अनेक तरह के संस्कार देते थे। और आज का समय युग है। आज जो पुराने समय में 7 साल बाद में पिता का भी दायित्व बनता है कि 7 साल के बाद में बच्चों को संस्कार देवे, उसका 20% और सभी समाज से 20% उसका प्रभाव अधिक होता है। परंतु आजकल पिता तो जन्मते ही उसको गोदी लेते हैं, मैं भी लेऊंगा, मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही पिलाऊंगा। और क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, अरे जो बीमार होने वाली वस्तु खिलाएगा तो उसकी क्यों हाथ खराब करते हो, क्यों इसका लीवर खराब करते हो, क्यों इसका पाचन तंत्र खराब करते हो। इनकी भूख मारी जाएगी और इसकी बॉडी की ग्रोथ रुकेगी, इसलिए आप क्यों खाते हो। पुराने समय के दादा दादी है, वो संस्कार से बच्चे को ऐसे भोजन कराते हैं जो समय के अनुसार, जो बार बार खिलाते हैं। आधी आधी घंटा के अंदर ये खा लो वो खा लो, तो वो पाचन तंत्र ही खराब होगा, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, अनेक तरह से उसकी ग्रोथ रुकेगी। और जो समय पर जो भूख लगने पर भोजन खिलाते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं होता, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उनकी पाचन तंत्र सही रहता है, उसकी आँख सही रहती है, उसकी कोई शिकायत नहीं होती। और जो आज हम बार बार खिलाते हैं, कोई बाजार का कोई अनेक तरह की कोई चीज़ बनी हुई, कब की बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, उनको खिलाते हैं, बीमार होने वाली वस्तु। तो हमारे बच्चों में कैसे संस्कार आएंगे, कैसे विद्या आएंगी, कैसे जब शरीर में कोई स्वास्थ्य का प्रभाव ही नहीं है। पहले सुख निरोगी काया, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, निरोग जब तक होगा तभी विद्या अध्ययन कर सकता है। विद्या अध्ययन करेगा तो उसके प्रश्न याद हो सकते हैं। और जो शरीर के अंदर बीमारियां हैं, या बीमार हम तो किसको मानते हैं, को जो माचे में गिर जाता है, बेड पर सोता है, उसको बीमार मानते हैं। अकेला वही बीमार नहीं होता जिसकी पाचन तंत्र खराब है, जिसका लीवर खराब है, जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, जिनकी दिमाग की नाड़ियों है वो तेज नहीं है, ज़्यादा खत्म है, वह बीमार से कोई कम थोड़ी। बीमार कोई माचे में बेड पर सोने वाला ही बीमार नहीं होता। बीमार की अनेक और बीमारियां होती है। वह बीमारी चलते फिरते की बीमारी होती है, वह बीमारी बड़ी घातक होती है। बेड पर सोने वाले का तो इलाज तो शुरू होता है, उनका कोई इलाज ही नहीं करता, वो लापरवाही में वो रहता है। लापरवाही में परिवार के सदस्य रहते हैं, उनको देखभाल नहीं करते हैं, क्यों बचपन से उसको अनेक तरह की बाजार की वस्तुएं, अनेक तरह की वस्तु खा करके उसकी किडनी खराब कर दी, उसका लीवर खराब कर दिया, उसको भूख नहीं लगती है, उसके पाचन तंत्र खराब है,
उनकी यादाश्त खत्म है, परसेंटा पर है, और ग्रोथ उसकी रुक गई है। कोई 3 फुट का है, कोई 4 फुट का है। इतनी ही पुत्र पुत्री आजकल बालक बालिका देखते हैं तो कहाँ है बॉडी, कहाँ है हाइट, कहाँ है उसकी जवानी। तो ऐसे ही आगे से ये वर्तमान नहीं संभलेगी तो आगे भावी पीढ़ी में आने वाली में बच्चे कैसे होगी, कितनी बॉडी होगी, कैसे होगी। ऐसे संस्कार, खाने पीने के संस्कार, बोलचाल की भाषा में संस्कार, पहनाव में संस्कार, आदि आदि ये संस्कार जब तक हम परिवार में नहीं देंगे तो हमारे समाज में नहीं होगा, और समाज में नहीं होगा तो पूरे देश में कैसे होगा। तो ऐसे ही संस्कार से ही बच्चे की जिंदगी बनती है, और आगे भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है वह घातक नहीं होगी, वह अच्छा उसका परिणाम होगा। इसलिए अभी से सावधान होकर के, अब कई कहते हैं ये दादा दादी क्या जानते हैं, हम आजकल हमारे पास मोबाइल है, इसमें अनेक तरह की हा ही हु होती है, अनेक तरह के विदेशों में देखते हैं कॉन्वेंट वहाँ स्कूल है, वृद्धाश्रम है, आदि आदि अनेक। वहाँ डैडी कहते हैं, वहाँ मैडम कहते हैं, वहाँ अंकल कहते हैं। ऐसी भाषा हम बोलते हैं, ऐसी भाषा हम बोलेंगे। हम क्यों भारतीय संस्कारी और भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की क्यों अपनाए? ऐसे पता नहीं किसको डैडी कहते हैं, किसको मैडम कहते हैं, किसको अंकल कहते हैं। अंकल जो अक्ल नहीं होती वो अंकल कहता है। कैसे? जैसे वहाँ कई विदेशों में, सभी देशों में नहीं है, कई देशों में ऐसे है जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और बच्चों को दूध पीने क्यों होता है उसी समय छोड़ जाते हैं, और उसमें जो संस्था होती है वो नौकरी लेती है, वो जीएसटी लेती है, कैसे भी लेती है, वो उसका पालन पोषण करते हैं। कोई कहते हैं अरे छोटे बच्चे को कैसे करते हैं, सभी करते हैं पैसे के लालच में। कौन नहीं करता? सफाई कर्मी काम करते हैं, पैसे जिनको लेना है वो करता है, उनका पालन पोषण करते हैं, और उनको अक्षर विद्या आंगनबाड़ी से अलावा विद्यालय है 5 साल का होने के बाद में वहाँ भेज देते हैं, और छोटे को वो आंगनबाड़ी में रखते हैं। हमारी तो आंगनबाड़ी में घर पर लाते हैं, पर तो वहाँ कई देशों में घर पर नहीं लाते, वही पालते हैं। इसलिए वो जानते नहीं, बच्चे भी नहीं जानते कि हमारे माता पिता कौन है, और माता पिता भी नहीं जानते, क्योंकि वो कई देशों में ऐसे है उन बच्चों को एक फालतू मानते हैं। बच्चा तो और आ जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसे मानते हैं। उस देशों की बात करता हूँ मैं जो कोई देश ऐसे हैं, उनकी हमारे भी नकल करते हैं। उसमें वो बच्चे क्या कहेंगे, माता पिता का ही मालूम नहीं, चाचा का मालूम नहीं, वो कहेंगे अंकल जी, इसको अंकल जी, सभी को अंकल जी कहते हैं, एक को नहीं सभी को। हमारे यहाँ पिता को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, बाबा को भी अंकल, मामा आया उसको अंकल, राह भगते को अंकल, गली भगते को अंकल, शहर के आदमी को अंकल, कोई भी है वो अंकल। क्या है अंकल? वो तो कहते हैं हमारे अक्ल नहीं है, हमें पता नहीं, मालूम नहीं कौन माता है कौन पिता है, इसलिए कहते हैं कौन हमारा मामा है, कौन हमारा चाचा है, कौन बापा है। और हमारे यहाँ अंकल कहते हैं, उनके देखा देखी में हमारे एक शब्द का, भारतीय संस्कृति का एक शब्द के अनेक एक जानकारी होती है। मैं एक बताता हूँ। कोई मित्र के पास में गया और मित्र ने पूछा कि ये कौन है, ये हमारे बच्चों का मामा जी है, उससे कितना ज्ञान हुआ। वो कहता है बच्चा का मामा जी है, ये हमारे मित्र का दोस्त का साला है, हमारी भाभी जी का भाई है, इनका गांव है, इनके पिता है, और ये हमारे मित्र के इनका पिता नाना जी है, नानी जी है, अमुक अमुक कोई गांव है। इसलिए 50 प्रकार के उसमें प्रमाण मिलते हैं, और वो अंकल कह देते हैं। अंकल में बस अक्ल नहीं, अक्ल कह दिया, काके को अंकल, बाबे को अंकल, पिता को अंकल, माता को अंकल, राह भगते को अंकल, कोई भी मिला उसको अंकल। वो तो कहते हैं हमारे में अक्ल नहीं, हमारी मालूम भी नहीं क्या कहें हम। और हम उसके देखा देखी कि डैडी किसे कहते हैं, मैडम किसे कहते हैं, इनका अगर जो हमारे डिक्शनरी या शब्दकोश में अर्थ करे तो उसका क्या परिणाम निकलता है। और कई और भी शब्द ऐसे हैं जिसका जो हम डिक्शनरी या शब्दकोश में उसका निर्णय करें तो वह शर्मनाक
शब्द है, ऐसे भी हम नाम रखते हैं। जो जानवरों के नाम वहाँ शौकिया लेते हैं, वही नाम हमारे भारत के अंदर है। अरे नाम, जो नाम से उसकी राशि पर प्रभाव पड़ता है, उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उनके गुणों पर प्रभाव पड़ता है। क्यों जानवरों जैसे नाम रखते हो? इसलिए भारतीय संस्कृति का उत्थान करने के लिए सभी परिवार के सदस्यों को लगना चाहिए। एक से नहीं होता, कोई कहता है दादा करेगा, दादी करेगी, या माता करेगा, या पिता करेगा, एक से कुछ नहीं। सभी हमारे परिवार के सावधान होकर के, और वर्तमान पीढ़ी है उनको संस्कार देवे, और आगे भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में संस्कार बहुत आगे से आगे कायम रहेंगे। और आज भी वर्तमान पीढ़ी में हमारे बच्चों की बॉडी बननी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए। और आगे भावी पीढ़ी में भी ये ऐसे नहीं हुआ तो आगे घातक परिणाम निकलेगा। इसलिए आज भी सावधान रहे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।